सभी महिलाएं जरूर सुने। कुछ महीने पहले की मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी और उसके लगभग हफ्ते बाद एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है कि वह हमारे साथ नहीं रही। इस घटना में लगभग 2 महीने बाद मैंने अब उसके पति को फोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत ही परेशान होंगे क्योंकि ये ट्रैवल वाला जॉब था उनका। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली जब कुछ देख लेती थी, घर में अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों को देखभाल कर, उसकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंध करना, सब कुछ वह हमेशा कहती थी कि मेरे घर की को कोई जरूरत है। मेरे पति चाय कॉफी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को हर चीज के लिए मेरी जरूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता और ना ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की जरूरत है। मुझे लगा कि उसके परिवार बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, उस पर अकेलापन कैसे होंगे। बेचारे फोन कुछ समय के लिए बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 1 घंटे बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उन्होंने माफी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलकर वगैरह भी, जिससे कि उसका समय ठीक से न गुजर जाए। जहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफर भी करवा लिया है, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब कुछ ठीक है पूछा। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी पर वगैरह भी ला देता है। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फल टाइम केयर करके टेकर रख ली थी कि सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चे भी ठीक और जीवन जी रहे, अपना सामान स्थिति से लौटा रहा था। उन्होंने कहा कि मुश्किल में 1-2 व्यक्ति बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल में पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उनको अपने घर की मरम्मत के काम को देख रेख करनी थी। वह कई कम मजेदार पार्टियों और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसको अपने बच्चे की परीक्षा थी। उसे अपने पति की जरूरतों का ख्याल रखना था और इतना सब कुछ इसके बदले में बस उसे हमेशा थोड़ी प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, उसने जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उससे कहने का मन हो रहा है कि यह कोई भी जरूरी नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। हाँ, सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद वह सत्वना है, या यूं ही कहे कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले जरूरी है तो और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने आपके लिए समय निकालने के बाद करे, हंसे और आनंद ले, अपने शौक पूरे करे, अपने जन्म को जिए, अपनी जिंदगी को जिए। कभी कभार वो उन चीजों को करे जो करने में हमें मजा आता है। दूसरों से अपनी खुशी मत देखो, तुकदार हो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को खुश नहीं कर सकते। हर किसी को अपनी जरूरत है, लेकिन आपको भी अपने देखभाल और प्यार की जरूरत है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम कभी सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। जीवन खूबसूरत है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।